ट्रांसपोर्ट के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं मित्रों आज रेल परिवहन। रेलवे से सबसे ज्यादा यात्रा और माल की ढुलाई की जाती है। अगर रेलवे की लंबाई के हिसाब से देखें तो विश्व में हमारे देश का दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एशिया में हमारा देश सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पे है। यहाँ देखा जाए तो यात्रियों की जितनी ढुलाई होती है माल और यात्रियों में, तो लगभग 75% यात्रियों पर जो यात्रा करते हैं वो रेलवे द्वारा ही करते हैं, जबकि 25% में आपके बस है, जहाज है, इन सबसे करते हैं। माल की बात करते हैं तो 60% माल की ढुलाई रेलवे द्वारा ही की जाती है, क्योंकि लंबी दूरी के लिए भी सरल होता है। देखा जाए तो 16 लाख यात्री प्रतिदिन रेलवे से यात्रा करते हैं, लगभग 16 लाख। और माल की बात किया तो लगभग 12 लाख टन माल प्रतिदिन रेलवे द्वारा ढुला जाता है। कुल लंबाई हमारे देश में लगभग 65,000 किलोमीटर है। पहला रेलवे जो चला था भारत में 16 अप्रैल 1853 में चला था। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की लंबाई में चला था, बॉम्बे से ठाणे तक। उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। पूछा गया प्रश्न लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं सबसे लंबा रेलवे पुल हमारे देश में कौन सा है। तो सबसे लंबा जो रेलवे पुल है नेहरू सेतु है, जो सोन नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबा रेलवे सुरंग की बात करें तो कोंकण रेलवे में लगभग 6 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग बना हुआ है, 6.5 किलोमीटर। और इसकी कुल जो लंबाई है कोंकण रेलवे की, बहुत इंपॉर्टेंट है कोंकण रेलवे, इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। पूछा गया प्रश्न है कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है और कहां से कहां तक है। पहला स्टेशन आपका रोहा पड़ता है और कर्नाटक में अंतिम स्टेशन मंगलौर तक है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है और ये लगभग 146 नदियों और नालों को क्रॉस करती है। इसके लगभग 2000 पुल हैं और कोंकण रेलवे में लगभग 70 से अधिक सुरंग बनाए गए हैं, इस सुरंग से द्वारा पास होते हैं। पहला अगर विद्युत रेल की हम बात करते हैं तो मुंबई से कुर्ला तक चला था 1925 में, फरवरी 1925 में पहला विद्युत रेल चलाया गया था 1925 में। सबसे लंबे रेलवे मार्ग की बात करते हैं भारत की है तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, लगभग 4278 किलोमीटर है। और ये इस दूरी को तय करता है विवेक एक्सप्रेस, लगभग 83 घंटे में, यानी 82 घंटा 40 मिनट, लगभग 83 घंटे में ये दूरी तय करता है विवेक एक्सप्रेस। ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, विवेक एक्सप्रेस। अगला हमारा है भूमिगत ट्रेन। भारत में कहाँ है, कोलकाता में है और दिल्ली में है भूमिगत रेलवे। दूसरा देखिए, सबसे पहले कोलकाता में बना था, दूसरा दिल्ली में। सबसे तेज ट्रेन की बात करें तो शताब्दी ट्रेन एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन, और ये ट्रेनें आ रही हैं तो उसको अपडेट होने की जरूरत है इसमें। सर्वाधिक लंबे जोन की बात करें तो उत्तर रेलवे कुल 17 जोन है, जिसमें से उत्तर रेलवे में सबसे अधिक जोन है, सबसे लंबा जोन है, और पश्चिम रेलवे में दूसरे नंबर पे आता है। रेलवे के पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से भारत में 4 प्रकार के गेज पाए जाते हैं। नंबर 1 ब्रॉड गेज, जिसकी कुल जो बीच की दूरी है दोनों पटरियों के 1.674 किलोमीटर है। ये पूछा जाता था पहले प्रश्न, कई बार पूछा गया ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज नाम से पता चलता है, मीटर यानी 1 मीटर की बीच की दूरी है। नैरो गेज मीटर से कम होता था, 0.672 मीटर होती थी दूरी, यानी 1 मीटर से कम। और अगला है लाइट गेज, यानी 0.6410 मीटर ये होता था। ये 4 प्रकार के ब्रॉड गेज रेलवे भारत में उपलब्ध है। जोन की हम बात कर लेते हैं और प्रमुख मुख्यालय उनके कहाँ ये पूछे गए हैं, कई बार मुख्यालय पूछा जाते हैं। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई वीटी है, विक्टोरिया टर्मिनस। पूर्वी रेलवे की जो मुख्यालय है वो कलकत्ता है आपका यहाँ। उत्तर रेलवे की बात करें तो नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और गोरखपुर आपका मुख्यालय है पूर्वोत्तर रेलवे। फिर हम आगे देखेंगे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी, मालीगांव में, गुवाहाटी में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता है
तो यहाँ पे पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे दोनों का मुख्यालय कोलकाता पड़ता है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। और फिर पूर्वी मध्य रेलवे की बात करेंगे तो वो हाजीपुर बिहार में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर में है। पूर्वी तटीय मुख्यालय जो है आपका भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय हो गए, गोरखपुर में एक और एक इलाहाबाद में। पूर्वोत्तर का गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली में है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका जबलपुर में। इस तरह से ये प्रमुख जोन है, उनके मुख्यालयों के नाम हो गए। जो जोन की जो प्रमुख होता है, प्रधान जो होता है, उसे महाप्रबंधक कहा जाता है। 17वां जोन आखिरी में बना था कलकत्ता मेट्रो। 17वां जोन बना था कलकत्ता मेट्रो। हम इधर देखते हैं जल परिवहन। परिवहन का जो अगला भाग है जल परिवहन। जल परिवहन 2 तरह के होते हैं, एक नदियों द्वारा परिवहन और एक दूसरा होता है समुद्री मार्ग द्वारा परिवहन। तो नदियों द्वारा जो परिवहन होता है देश के आंतरिक भागों में होता है, इसे आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। आंतरिक जलमार्ग ये नदी और नहरों द्वारा होता है। दूसरा जो समुद्र द्वारा होता है, यानी जो तटीय राज्य होते हैं उनके द्वारा देश विदेश में परिवहन किया जाता है, यात्रा किया जाता है या सामान की ढुलाई की जाती है, तो उसे हम समुद्री या जहाजरानी परिवहन कहते हैं। जो समुद्र तटीय सीमा लगभग 14,500 किलोमीटर में ये परिवहन किया जाता है। तो इन बंदरगाहों पे ध्यान देने के लिए भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। और समुद्री तटीय जब अंग्रेज थे उसी समय ही 1854 में आपका ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई थी। ये था आपका ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापना की गई थी 1854 में, जो समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखती थी। 1854 में, जब उस समय लॉर्ड डलहौजी का समय था। इन्हीं के समय रेलवे की स्थापना भी की गई थी। अब देखते हैं स्थान विश्व में भारत का स्थान जो है 17वां स्थान है, किंतु केवल 1.7% जल परिवहन किया जाता है भारत में विश्व का, और एशिया में इसका दूसरा स्थान है। और देखते हैं कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो मुख्य रूप से 13 बड़े बंदरगाह हैं जिस पर भारत सरकार का यानी केंद्र का निगरानी रहती है। और प्रमुख जो 200 अन्य बंदरगाह हैं, छोटे छोटे बंदरगाह, उन पर संबंधित राज्य का नियंत्रण होता है। प्रमुख जलमार्ग देखेंगे तो मुख्य रूप से कुल इस समय 111 जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग कहलाते हैं। तो 7 प्रमुख हैं, इनको हम देखते हैं। 7 पहला जो इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर है। पहला जो नेशनल वाटरवेज था वो था इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, यानी 1620 किलोमीटर का ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी द्वारा बनाई थी। ये 4 राज्यों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरती है। दूसरा आपका नेशनल वाटरवेज 2। जो नेशनल वाटरवेज 2 है वो सादिया से धोबी पट्टी तक है। ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थापित है। 891 किलोमीटर। अगला हम देखेंगे नेशनल वाटरवेज 3। एक केरल में है, 205 किलोमीटर में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक है। चौथा आपका नेशनल वाटरवेज चौथा जो है ये आपके काकीनाडा से मरक्कानम तक है। 2 नदियों गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ेगा और ये 1028 किलोमीटर में है। ये निर्माणाधीन है अभी। ये मुख्य रूप से 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रवाहित होगा। नेशनल वाटरवेज 5 जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ब्राह्मणी नदी से लेकर मतई नदी तक है। ये 585 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेशनल वाटरवेज 6 जो आपका है लखीपुरा से भंगा, ये असम में बराक नदी पर स्थापित है और 121 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेशनल वाटरवेज 7 जो है अजय नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। इसी तरह से और मुख्य रूप से जो 111 जलमार्ग है तो प्रमुख यही है, आप 6-7 है। और हम जो है देख लेते हैं। अत्याधुनिक बंदरगाह जो है सबसे ज्यादा वो है आपका नहावा सोवा, जो महाराष्ट्र में स्थापित है। नहावा सोवा सबसे अत्याधुनिक तकनीक से संपन्न है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 4 वाटरवेज हैं, एक नेशनल वाटरवेज 10, 83, 85 और 91।
ये अम्बा नदी पे है, नेशनल वाटर वेस्टर्न अम्बा नदी पे है, 45 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। और 83 आपका राजपुरी क्रीक में 31 किलोमीटर, और पेवड़ा क्रीक और कोम्बोलिंका नदी पे भी 31 किलोमीटर में नेशनल वाटर वेज 85। इसी तरह 91 आपका शास्त्री नदी से लेकर जयगढ़ तक फैला हुआ 52 किलोमीटर में। गोवा में 2 प्रमुख है, नेशनल वाटरवेज 68 और नेशनल वाटरवेज 111। गुजरात में आपके 2 हैं, नर्मदा नदी पे NW 73 और ताप्ती नदी पर NW 100। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में आपके 2 हैं, एक है नेशनल वाटरवेज 97 जो 172 किलोमीटर में है, और ये आपका इंटरनेशनल वाटरवेज है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेशनल वाटरवेज 97 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवेज 97 भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, जो 172 किलोमीटर है, यानी भारत और बांग्लादेश में व्यापार करने में सक्षम है ये वाटरवेज। अब हम देखते हैं भारत में जो कुल प्रमुख बंदरगाह है उनको देख लेते हैं। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे पहले देख लेते हैं वाटर, जो पूर्ण रूप से आपके समझ में है पोर्ट विलियम में, यानी अंडमान निकोबार द्वीपों में एक आपका प्रमुख बंदरगाह है पोर्ट विलियम। कुल 13 प्रमुख बंदरगाहों को हम देख लेते हैं। तो पोर्ट विलियम जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम देखते हैं पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे कितने हैं। तो आपका एक पोर्ट विलियम हो गया, 6 प्रमुख आपके पूर्वी तट पे है और 6 प्रमुख बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पे है। 6 प्रमुख जो है, एक नदी स्थापित है हुगली नदी पे पश्चिम बंगाल में आपका है हल्दिया बंदरगाह। दूसरा आपका उड़ीसा में है पारादीप। तीसरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका स्थापित है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित है। ये आपका भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। उसके बाद आपका आता है इंदौर, तमिलनाडु में स्थित इंदौर बंदरगाह है। ये आपका निजी बंदरगाह है, निजी हाथों में है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 13 प्रमुख में से एक आपका निजी बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। अगला है न्यू टुटिकोरिन, ये तमिलनाडु में स्थापित है। अब हम आएंगे पश्चिमी तट पर स्थापित बंदरगाहों पे। तो सबसे पहले आते हैं गुजरात में कांतला बंदरगाह, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और ये एक जवाहरी बंदरगाह है। और यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एरिया भी, मुक्त व्यापार केंद्र भी स्थापित है कांदला में, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरा आपका है मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। यहाँ से सबसे अधिक यात्री वाहन और सामान का वाहन किया परिवहन होता है। उसके बाद आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर है आपका गोवा में स्थापित मरमा गोवा बंदरगाह। अगला हम देखते हैं कर्नाटक में स्थापित न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह की स्थापना कुंदरी से लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही मुख्य रूप से किया गया था। न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है। कोची बंदरगाह सबसे जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और श्रेष्ठ बंदरगाह है स्थापित। विशाखापट्टनम सबसे बेस्ट बंदरगाह है आपका ये। सबसे बड़े की बात होगी तो मुंबई, जवाहरी की बात होगी तो कांदला, और केवल निर्यात के लिए स्थापित किया गया था न्यू मंगलोर। प्राकृतिक है कोची आपका। गहरा की बात की जाए तो आपका विशाखापट्टनम है। इस तरह से आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट को पूरा किया। फिर आगे जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक उनको देखेंगे, उसके बाद आपका भारत का भूगोल खत्म होगा, फिर हम लोग MCQs पे जाएंगे। धन्यवाद।